आज के इस मीटिंग के अध्यक्ष दिलीप छेत्री साहब, नौतुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के हमारे एमएलए साहब और इस चुनाव में नौतुरा के हमारे उम्मीदवार श्री थॉमस सांगमा जी, मेरी माता जी, मेरी मिसेस, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट और अलग अलग पार्टी के हमारे लीडर्स जो आज इस मंच पर उपस्थित हैं, और हमारे बाजार एरिया नॉर्थ टूरा और दोनों साउथ टूरा के अलग अलग समाजों के, अलग अलग ग्रुप्स के जो हमारे लीडर्स आज मंच पे उपस्थित हैं और जो आज यहाँ पे आए हुए हैं, और सभी मेरे प्रिय भाइयों और बहनों और सभी दोस्तों जो आज इस बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग में जो दोनों साउथ टूरा और नॉर्थ टूरा के लिए है, आप सब जो आज इस मीटिंग में आए, सबसे पहले मैं आप सभी को पूरे दिल से इस मीटिंग में आने के लिए मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं। आप सबको मैं एक बार फिर धन्यवाद कहना चाहता हूं क्योंकि आप सब ने हमें सम्मान दिया और हमें यहाँ पे वेलकम किया। तो आपके पूरे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और पूरे रिसेप्शन कमेटी के लोगों को हम सब की तरफ से एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, काफी कुछ बातें हो चुकी हैं और इस इलेक्शन के बारे में किस सोच से आपको आगे बढ़ना है, ये हमारे लीडरों ने, आपके लीडरों ने, हमारे पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट और हमारे कैंडिडेट नॉर्थ टूरा के, उन्होंने भी आपके सामने बहुत सारी बातें रख दी। जैसे उन्होंने कहा कि आपके सामने एक बहुत ही सरल सवाल है। जब हम इलेक्शन जाते हैं वोट देने के लिए, तो हम सब के मन में कुछ सोच होती है, कुछ आशाएं होती है, पर्सनल लेवल पर, लोकेलिटी के लेवल पर, हमारे शहर के लेवल पर और ओवरऑल गारो हिल्स और मेघालय स्टेट के लेवल पर। सवाल आपके सामने सिर्फ इतना है कि ये आपकी आशाओं को पूरा करने के लिए, ये आपके जो मन में ये सोच है, जो अलग अलग आपके रिक्वायरमेंट्स हैं, पर्सनल लेवल पर या स्टेट के लेवल पर, इन्हें पूरा करने के लिए आपको एक अच्छा एमएलए चाहिए, एक अच्छा लीडर चाहिए, और उसके साथ साथ आपको सरकार की जरूरत है। तो इसलिए जैसे मैंने कहा, आपके सामने सवाल और पिक्चर बिल्कुल साफ है, और जो चीजें मेरे से पहले जिनने कहा, बात की, उनके स्पीच में उन्होंने सेम चीज कहा है कि आपको इस बार देखना है कि कौन सा दल, कौन सी पार्टी इस बार फिर से सरकार बनाएगी, ताकि आपके जो ये आशाएं हैं, आपकी ये सोच है, जो आपके अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, इन्हें हम लोग काम कर आगे हम लोग इसे सॉल्व कर पाए। और अगर आप पूरा जो मेघालय का पॉलिटिकल स्थिति अगर आप देखेंगे, आज मेघालय में एक तरीके से देखेंगे तो बिल्कुल ऑपोजिशन गायब हो गई।
एक समय था जब कांग्रेस पार्टी में 21 एमएलए 2018 में मिले थे। आज 21 एमएलए से कांग्रेस पार्टी 0 एमएलए तक पहुंच गई। एक भी एमएलए नहीं है, वो भी इलेक्शन हुए बिना। इलेक्शन भी नहीं हुआ और 21 से अभी एक भी एमएलए आज कांग्रेस में नहीं। आज ये हालत है कांग्रेस पार्टी। और जो लोग 12 लोग जो टीएमसी में गए थे, इन 12 लोगों में से 5 लोग तो खफा होके आज कांग्रेस पार्टी से भी टीएमसी पार्टी से निकल के आज एनपीपी पार्टी में और अलग अलग दलों में चले गए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि टीएमसी में लेके फायदा नहीं है। टीएमसी कोई भी स्थिति में सरकार नहीं बना पाई और इन एमएलए ने टीएमसी का काम देखकर कुछ महीने वहां रहकर उनको एहसास हो गया कि टीएमसी के साथ रहकर हमारा पॉलिटिकल फ्यूचर भी खत्म और स्टेट के लिए भी और हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आज टीएमसी भी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है और बाकी पार्टियों का आज मेघालय स्टेट में इतना बेस नहीं है कि वो लोग सरकार बना पाए। शायद 2 सीट 1 सीट कहीं किसी तरह मिल सके, लेकिन उसके अलावा कोई ऐसी मजबूत आज पार्टी मेघालय में नहीं है। और इसलिए आपने देखा होगा कि पिछले कुछ महीनों में अलग अलग दलों के लोग, अलग अलग सिटिंग एमएलए, गारो हिल्स हो, खासी हिल्स हो, जेके हिल्स हो, मेजॉरिटी लोग आज हमारी पार्टी एनपीपी की तरफ देख रही है। कांग्रेस टीएमसी के एमएलए जिमी साहब, मिंदी के एमएलए मार्टोन साहब, कोंग एम्परीन, मोहिंदर रफसन जी, किम्फा मारबानियम, हेमलेटसन डॉलिंग, सामलिंग मलेनियम और ऐसे कई सिटिंग एमएलए आज एनपीपी की तरफ आ गए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आज इस चुनाव में पॉलिटिकल स्थिति ऐसी है कि अगर कोई पार्टी सरकार बनाएगी तो वो एनपीपी सरकार ही होगी। इसलिए आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। पिछले 5 सालों में हमारी इस सरकार ने बहुत सारे ऐसे काम को करने की कोशिश की है जो शायद पिछले 45 साल में नहीं। जैसे हम लोग सरकार में आए, मैंने सबसे पहले हमारे मंत्रियों को और अपने अफसर को मैंने बोला कि अगर हमें सबसे पहला चीज जो हमें अगर बदलना है हमारे स्टेट में, तो वो है हमारी सोच। अगर हमारी सोच बदलेगी तभी बाकी चीज बदलने शुरू होंगी। ये सोच क्या है, बदलना चाहिए? एक है कि भाई मेघालय तो पीछे ही रहेगा, मेघालय में तो काम होगा ही नहीं, मेघालय धीरे से काम करती है। ये 45 साल से ऐसा एक सिस्टम में बैठ गया है कि हमारी सोच में भी ऐसा लगता है कि हम लोग कभी पूरा कर पाएंगे नहीं काम। मैंने कहा ऐसा क्यों सोचे? टीकाकरण में 50% बच्चों को टीका नहीं लगता था 2017-18 में। 50% बच्चों को। मेघालय का जो रैंक था उस समय वो 27 नंबर 28 नंबर पे था, सबसे नीचे रैंक पर सभी स्टेटों के बीच में। किसी को कुछ बोलो तो बोलते थे सर पब्लिक मानती नहीं है, बच्चों को लाते नहीं है, एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, यहां पे सोसाइटी ऐसा सोचता है। मैंने कहा आप काम करो, आप गांव में जाओ, आप पब्लिक को समझाओ ये टीका क्यों देना है, और हर हफ्ते आप रिव्यू करो। करते 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 दोस्तों
3 साल के अंदर 50% बच्चों से लेकर आज 90% से ज्यादा बच्चों को टीका लगता है मेघालय में 3 साल के अंदर। और आज 27 नंबर रैंक से मेघालय आज 2 नंबर रैंक में है, 2 नंबर रैंक में पूरे देश में। सोच की बात है, लोगों को लगता है नहीं हो सकता, हम बोलेंगे हो सकता है। ये आपका सोच बदलना पड़ेगा। जब आप सोच बदलेंगे तो हर चीज बदलेगी। जल जीवन में हमारे 45 साल में सिर्फ 4000 गांव में 4000 घरों में पाइप से पानी मिलता था। मैं रूरल बात कर रहा हूं, गांव की बात कर रहा हूं, क्योंकि जल जीवन गांव का स्कीम है, रूरल स्कीम। सिर्फ 4000 घरों में पाइप से पानी मिलता था 45 साल में। मेघालय का परसेंटेज 0.75% घरों में पानी गांव में, और उस समय हम लोग बिल्कुल बॉटम में थे, मतलब फिर से 27, 28, 29 नंबर पर। और भारत सरकार के लोग मजाक उड़ाते थे, कहते कि मेघालय में 1% से कम लोगों को आज पानी मिलता है पाइप से। हमारे अफसरों को लगा कि कहां हम कब पहुंचेंगे, कब हो सकता है। मीटिंग बुलाया, सबसे बात की, एक चार्ट बनाया, हर महीने कितना टारगेट अचीव करना है और इसको रिव्यू करने के लिए कौन कौन ऑफिसर कहां बैठेगा, किस तरह रिव्यू करेंगे, और हर दिन इसका रिपोर्ट मेरे पास आना चाहिए। कंप्यूटर सिस्टम में बिठाकर हर दिन मोबाइल में चेक किया कि कितने घरों को हर दिन पानी मिल रहा है। देखते 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 आज 4000 घरों से आज 3 लाख घरों में पानी मिलता है पाइप से। ये एनपीपी के सरकार ने काम करके किया। और आज हम लोग पूरे देश में सबसे अच्छे स्टेटों में से हैं जो आज जल जीवन का काम कर रहे हैं। और ये सिर्फ जल जीवन और सिर्फ हमारे टीकाकरण में नहीं, एमजीएनआरजीएस में ऐसा समय था जब हम लोग फिर से बिल्कुल नीचे थे। 500 करोड़ रुपया हर साल हमारा खर्चा होता था एमजीएनआरजीएस में, यानी जॉब कार्ड। और अभी 5 साल के अंदर 500 करोड़ से लेके आज हम लोग 5 साल में 1800 करोड़ हम लोग रुपए खर्च करते हैं एमजीएनआरजीएस में। आज हम पूरे देश में सबसे अच्छे स्टेटों में से एक हैं। पीएमजीएसवाई में हम बिल्कुल नीचे थे, हर काम में ब्लैकलिस्ट होता था। सबको रिव्यू करना शुरू किया, जहां जहां कॉन्ट्रैक्टर ने काम नहीं किया उनको ब्लैकलिस्ट करना शुरू किया, जहां जहां एडिशनल फंड्स लगे एडिशनल फंड दिया, एक चार्ट बनाया कि आपको एक काम खत्म करना है। हर 2 महीने 3 महीने 6 महीने में रिपोर्ट ली। आज जाके पीएमजीएसवाई में हम सबसे अच्छे स्टेटों में से हैं, जहां काम पीएमजीएसवाई का सबसे बढ़िया काम हो रहा है। जहां पिछले 15 साल में सिर्फ 600-700 करोड़ रुपया खर्च हुआ था 15 साल में, आज हम लोगों ने 5 साल में 2000 करोड़ से ज्यादा हम लोगों ने पीएमजीएसवाई के रास्ते बनाए हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि सब कुछ मुमकिन है, लेकिन हमारी सोच को हमें बदलना पड़ेगा। हमारी सोच ये थी कि हम लोग मेघालय में शांति नहीं ला सकते। मेघालय तो बिल्कुल इंसर्जेंसी प्रोन एरिया है, ऐसे रहेगा। यहां पे हरदम दंगे फसाद होंगे, चलता ही रहेगा। हमने कहा कि हमें एक पीसफुल मेघालय चाहिए, एक शांतिपूर्ण मेघालय चाहिए। ये हमने सोचा, सोच के हमने सबको बुलाया, कहा कि अभी आपको डिटेल में जहां जहां कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगा, जब आपको मूवमेंट का खबर मिलेगा कि यहां से वहां ऐसा कुछ हो रहा है, जहां जहां आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा कि कहीं एक्सटॉर्शन का नोट आ रहा है, आपको सख्त से सख्त कदम उठाना है। और बहुत चीजों में पब्लिक को सब समय मालूम नहीं पड़ता कि सरकार और पुलिस के डिपार्टमेंट के थ्रू हम कैसे काम कर रहे हैं। पिछली बार मैं शिलांग में था, तो शिलांग में कुछ कम्युनिटी के लोगों ने कहा कि नहीं सर, अभी रास्ते में हम कहीं भी चलते हैं तो कोई भी हमको थप्पड़ मार देता है। मैंने कहा यार, मोबाइल का जमाना है, तो आज तो किसी को धक्का भी दे दिया, वो मोबाइल में अगर किसी तरह आ गया तो उस धक्के को तो आदमी कुछ भी बना के दिखा सकता है कि बड़ा बम हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि मोबाइल की वजह से ये होता है, लेकिन छोटी छोटी चीजें होती हैं, ये हर जगह
हर जगह पे, हर स्टेट पे। खाली हमारे यहाँ पे छोटे छोटे प्रॉब्लम नहीं होते, हर जगह होते हैं। लेकिन हम देखना भूल जाते हैं कि बड़े पिक्चर में क्या हुआ। तो मैं उस समय बता रहा था लोगों को कि एक ऐसा समय था अगस्त 15 से पहले कि हमें खबर मिली कि एक बम फटने वाला है पुलिस बाजार में, और ये था पिछले 2-3 बम फट चुके थे। लकीली उस पर किसी की हत्या नहीं हुई, और हमने सख्त कदम उठाए। 24 घंटे के अंदर हम लोगों ने मूवमेंट किया। पुलिस ने जो करना था आगे बढ़े। कुछ हादसे हुए, लेकिन वो बम को फोड़ने से हम लोग रोक पाए। लेकिन वो लोगों को याद नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज हमारी एक सोच रही कि हम मेघालय को शांतिपूर्ण बनाएं, और पिछले 5 साल से हम उस लाइन पे काम कर रहे हैं। और आज भगवान की कृपा से, हमारे अफसरों के काम करने की वजह से, दिन रात बिना सोकर काम करने की वजह से आज मेघालय में एक तरीके से शांति है। और मैं चाहूंगा कि ये आगे भी कायम रहे। आगे भी हमें मेघालय को शांति रखना है, क्योंकि हम कोई भी डेवलपमेंट लेके आए, हम कोई भी काम करें, जब तक शांति नहीं होगी, जब तक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा, डेवलपमेंट के आगे जाके हमें उसका फायदा पूरा नहीं मिल सकता। इसलिए शांति चाहिए। हमारी सोच बदली कि हमने कहा कि मेघालय को हमें सबसे अच्छे स्टेटों में से बनाना है। मेघालय शुड बी इन द टॉप 10 स्टेट्स। लोग हंसे, लोग बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, मेघालय और टॉप 10 स्टेट्स में। मैंने कहा सोच बदलो, हो सकता है। और आज आप किसी भी सेक्टर में देखिए, हमारे सस्टेनेबल इको टूरिज्म में छोटे स्टेटों के बीच में भारत सरकार ने रैंकिंग दिया है कि मेघालय आज सबसे अच्छे पोजीशन में है। आज हमारे स्टार्टअप्स में, एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो बेस्ट इकोसिस्टम फॉर स्टार्टअप्स, ये भारत सरकार का रैंकिंग है कि छोटे स्टेटों के बीच में मेघालय आज सबसे अच्छी स्थिति में, यह नंबर 1 है। पूरे दुनिया में कंपटीशन हुआ कि ई गवर्नेंस का काम, कंपटीशन हुआ। उस कंपटीशन में यूएन का WSIS करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में हमने कंटेस्ट किया। कंपीट करने के बाद चाइना के, लंदन, यूके के, सिंगापुर के अलग अलग प्रोजेक्ट आए, मेघालय का प्रोजेक्ट किया। और आपको जान के खुशी होगी कि पूरे दुनिया के कंपटीशन में मेघालय का प्रोजेक्ट नंबर 1 पे था। तो बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन सबसे पहले हमें अभी सोच बदलनी होगी। उस सोच को आगे ले जाने के लिए हमें काम करना होगा। हमें एक यूनिटी, एक साथ हमें काम करना होगा। कंटिन्यूसली काम को मॉनिटर करना होगा। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आगे आने वाले 5 से 10 सालों में जिस गति से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, मेघालय न सिर्फ टॉप 10 लेकिन नंबर 1, नंबर 2 पोजीशन स्टेट में, पूरे दुनिया में सबसे अच्छे स्टेटों में से एक स्टेट मेघालय एक दिन होगा। वो दिन ज्यादा दूर नहीं। आज आप तुरा के बारे में सोचिए। मुझे मालूम है कि तुरा में बहुत सारे आपके छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं। जब मैं पहली बार एक लोकेलिटी में गया था, तो मुझे बड़ा लंबा एक लिस्ट मिला। उस लिस्ट में था कि भाई पीने का पानी चाहिए, रास्ता चाहिए, लाइट चाहिए और कम्युनिटी हॉल चाहिए। पिछले 5 सालों में उस लोकेलिटी को हमने सब कुछ दे दिया। आज उनके पास रास्ते हैं, पीने का पानी है, आज उनके पास कम्युनिटी हॉल है, और उनके पास जो जिन जिन घरों में बिजली नहीं था वहां हमने बिजली दिया। तो मैं उनके पास गया क्योंकि उन्होंने मुझे बुलाया एक थैंक्स गिविंग के लिए, धन्यवाद कहने के लिए। तो जब वहां पे गया तो उन्होंने मुझे एक और लंबा लिस्ट दिया। मैंने कहा 5 साल में तो जो आपने मांगा था दे दिया, आप क्या मांगे, आप क्या मांग रहे हैं? तो मैंने लिस्ट देखा, तो लिस्ट में उन्होंने लिखा था कि थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर दैट, बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में उनका डिमांड क्या था? उन्होंने कहा कि स्विमिंग पूल चाहिए। तो क्या हुआ कि लोगों का जो डिमांड जो है
दिन ब दिन क्योंकि काम दिखाई दे रहा है। लोगों को अभी एक तरीके से विश्वास हो गया कि तुरा में काम हो सकता है और हो रहा है, और इसलिए लोग काफी जल्दी में। अभी मैंने स्मार्ट टाउन के रोड्स बनाए 50-55 करोड़ रुपया का। अभी ये प्रोग्राम जो प्रोजेक्ट जो है ये 3 साल का प्रोजेक्ट है, 3 साल। तो प्रोजेक्ट अलॉट हुआ कॉन्ट्रैक्टर को जुलाई 2022 में, और अगस्त में मेरे पास फोन आना शुरू हुआ कि क्या हुआ हमारे रोड को, अभी तक खत्म नहीं हुआ। मैंने लोगों से कहा भाई जुलाई 2022 को वर्क ऑर्डर मिला है, अभी तो अगस्त 2022 हुआ है, उसको काम करने के लिए उसको 3 साल का समय दिया गया है, यानी कि 2025 तक। जब आप कुछ पेड़ भी उगाते हैं, जब आप खेती करते हैं, तो आपको फल एक दिन में नहीं मिलता, समय लगता है। मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जो बदलाव आप चाहते हैं, जो हम सब चाहते हैं, उसकी शुरुआत हो चुकी है। तुरा एक नई दिशा में, एक नई गति से आगे बढ़े, जो शायद पहले पिछले 40-45 सालों में नहीं, और उसकी वजह से एक तरीके से लोगों का एक एक्सपेक्टेशन भी बढ़ गया है। आज काफी जगहों में हम लोगों ने पानी दिया है, करीब 60 करोड़ रुपया हम लोगों ने पिछले 5 सालों में खर्च करके कम से कम हम लोग ने 22 बड़ी टैंकियां बनाई है, 22, और 10 से 15 छोटे टैंकियां में बना के दी है। और 100% नहीं होगा, लेकिन 70 से 80% घरों तक जहां लीगली यहां पे सिस्टम में अलाउड है, जहां लैंड का इशू नहीं है, उन जगहों में हम लोगों ने घर में पाइप को हम लोग लगा के 70 to 80% में हम लोग दी है। और काफी हद तक, जो आप लोग भी मानेंगे कि काफी हद तक जगह में आज पानी मिल रहा है, पूरा खत्म नहीं हुआ। और ये मैं भी मानता हूं, हर चीज हम लोग 5 साल के अंदर या 3 साल, क्योंकि 2 साल तो कोविड में चले गए, हम 3 साल में सब कुछ बदल सकते हैं, हम ये नहीं कह रहे, समय लगता है। लेकिन आपने हमारा जो सोच, हमारी सोच और जिस गति से हम काम कर रहे हैं, आपने देखा है। और आगे अगर आपके आशीर्वाद से, मेघालय के पब्लिक के आशीर्वाद से हमारी सरकार एक बार फिर आई, तो बाकी जो कामें हैं उन सभी कामों को पूरा करने के लिए हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। ये मेरा आप सबको वादा है। यहां पे हमारे तुरा टाउन का जो मेन रोड था, जो आपके जो सामने से निकल रहा है, आपको याद होगा 3-4-5 महीने पहले बहुत खराब हालत, बहुत खराब, और कहीं पानी का पाइप लीक हो रहा था, उसकी वजह से रास्ता खराब होते जाता था, 2 बस से पारा तक गड्ढे ही गड्ढे थे। लेकिन इस रास्ते को हम लोगों ने अभी इमीडिएटली बनाया, और आज आपके सामने एक बिल्कुल सही रास्ता है। और इसी तरह बहुत सारे लोकेलिटीज में हम लोगों ने स्मार्ट टाउन के थ्रू और स्टेट बजट के थ्रू काफी रास्ते, जो शायद पिछले 45 साल में नहीं हुए, वो सब रास्ते आज हमने पिछले 5 सालों में बना के दिए। रही बात बैलेंस की, कि कहीं कुछ हुआ कहीं नहीं हुआ, ये होगा, ये डेवलपमेंट का प्रोसेस है। डेवलपमेंट एक जगह में या एक इंस्टेंस में या आज ही होगा, ऐसा नहीं होता। डेवलपमेंट चलता रहेगा, हर दिन हम आगे बढ़ेंगे, हर दिन आपकी उम्मीदें बढ़ेंगी, आपके रिक्वायरमेंट्स, आपकी आशाएं बढ़ेंगी। हर दिन आप बोलेंगे कि सर अब पानी मिल गया, अब रास्ता दीजिए, अब रास्ता मिल गया, अब आप हमको लाइट दीजिए, अब लाइट मिल गया, अब कम्युनिटी हॉल दीजिए, अब कम्युनिटी मॉल हो गया तो अब स्विमिंग पूल भी मांगो। यही पब्लिक का डिमांड होता है, और यही डेवलपमेंट है, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जो आपको याद रखना है कि जो काम पिछले 5 सालों में हुआ या 3 सालों में हुआ, वो काम पिछले शायद 45 सालों में नहीं हो पाया था। और इसका मेन रीजन यही था कि आपके जो आज एमएलए हैं साउथ तुरा के, वो मेघालय के मुख्यमंत्री भी हैं। तो अंत में मैं आपसे सिर्फ ये 2-3 चीजें मैं बोलना चाहता हूं। नंबर 1,
साउथ तुरा और नॉर्थ तुरा में, कॉन्रेड सांगमा साउथ तुरा में और नॉर्थ तुरा में थॉमस सांगमा जी। आज जब आप वोट करेंगे तो आप सिर्फ एक एमएलए नहीं, लेकिन आप एक मुख्यमंत्री को आप इलेक्ट कर रहे हैं और आप ऐसे एमएलए को इलेक्ट कर रहे हैं जो मुख्यमंत्री के साथ और गवर्नमेंट के साथ वो काम करेंगे। तो आपको ये सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, आप सिर्फ एमएलए के लिए नहीं, आप सरकार के लिए और मुख्यमंत्री के लिए आप वोट कर रहे हैं। दूसरी बात आपको याद रखना है कि जब आप वोट देंगे तो आपको ऐसे दल के लिए देना है जो आगे जाके सरकार बनाएगी, ताकि आपकी जो सारी आशाएं हैं, आपके सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम साथ में मिलकर, सरकार के साथ मिलकर हम लोग उस काम को बदल पाए, प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए और ये आपके एरिया लोकेलिटी को आगे ले जाए। तीसरी बात, जिस तरीके से हम लोगों ने मेघालय में शांति पिछले 5 साल में कायम रखी, अगर आप चाहेंगे कि ये आगे भी इसी तरह काम हो, एक शांति रहे, तो इस शांति के लिए भी आपको सरकार के साथ, जिस सरकार ने आपको ये शांति दी है, उसके साथ आपको रहकर काम करना है। और चौथी बात कि जब आप अपना साउथ तुरा का वोट देंगे, पूरा गारो हिल्स और मेघालय के लोग आज देख रहे हैं कि साउथ तुरा और नॉर्थ तुरा में पब्लिक कैसे वोट करेगी। उनकी भी आशाएं हैं। गारो हिल्स के बाकी एमएलएस और पब्लिक, मेघालय के बाकी एमएलएस और पब्लिक आज इस सोच से वो बैठे हुए हैं कि वो चाहेंगे कि साउथ तुरा के लोग कॉन्रेड सांगमा के लिए वोट करें, ताकि सिर्फ साउथ तुरा की भलाई ना हो, लेकिन साउथ तुरा के लोगों के वोट की वजह से उनके कॉन्स्टिट्यूएंसीज को भी भलाई मिले। इस सोच से उनके मन में भी ये उम्मीद है। उस दिन मैं रोंगजेंग में था, वहां मैंने नया सिविल सब डिवीजन दिया। 30 साल से उनका ये रिक्वायरमेंट और उनका डिमांड था। 30 साल से 30 साल लगे रोंगजेंग में सब डिवीजन देने के लिए। और जब सब डिवीजन दिया तो रोंगजेंग के एमएलए ने अपने स्पीच में कहा कि मैं कॉन्रेड सांगमा जी को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं, हमारे मुख्यमंत्री को, कि उन्होंने हमें ये सिविल सब डिवीजन दिया। लेकिन कॉन्रेड सांगमा के साथ साथ मैं साउथ तुरा के लोगों को भी धन्यवाद कहना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐसे एमएलए को चुना जो हमारे मुख्यमंत्री बने, और आज साउथ तुरा के लोगों की वोट की वजह से आज रोंगजेंग के लोगों को भी भलाई मिली है, एक सब डिवीजन मिला है। ये सोच आज गारो हिल्स और मेघालय के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पब्लिक के मन में। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि नॉर्थ तुरा और साउथ तुरा का जो वोट है, वो एक तरीके से आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद थोड़ा सा ज्यादा है। आपको सोच समझ के और ध्यान से आपको वोट। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आज बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, मैं किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहता, आप सबके बारे में जानते हैं। मेरी आपसे यही उम्मीद है कि आप सोच समझ कर हर कैंडिडेट का इतिहास, हर कैंडिडेट का काम, पिछले सालों में, महीनों में और पहले ये कैंडिडेट का काम क्या था, उनका हिस्ट्री क्या था, जब उनको आपने मेंबर्स बनाए तो उन्होंने क्या काम किया या क्या काम नहीं किया। आप इन सब चीजों का ध्यान रखकर आप लोग वोट करना, ये मेरी आप सबसे विनती है, क्योंकि एक बार बटन दब गया उसके बाद आप उसको बदल नहीं पाएंगे। फिर आपको 5 साल फिर से भुगतना पड़ेगा, 5 साल आप लोग को इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों,
अलग अलग पार्टियों के लोग मेरे खिलाफ बहुत कुछ बोलेंगे, अलग अलग एलिगेशंस देंगे, कुछ लोग तो झूठ भी बोलेंगे कि ये अलग अलग स्कीमों में ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे किया। मैं उन सब में जाना नहीं चाहता। मैंने सबके स्पीच सुने हुए हैं, कभी कभी हंसी भी आती है सुनकर कि मतलब जैसे कि कॉलेज के समय में कोई इलेक्शन हो रहा है उस तरह का स्पीच आता है। लोग सब कुछ जानते हैं। कुछ कुछ कैंडिडेट आके बोलते हैं, अलग अलग स्पीच देते हैं, उनको लगता है कि पब्लिक समझेगी नहीं, लेकिन साउथ तुरा कॉन्स्टिट्यूंसी और नॉर्थ तुरा कॉन्स्टिट्यूंसी लोग बहुत समझदार हैं। आप लोग उम्मीदवार चुनना जानते हैं, आप लोग जानते हैं कि किसे आप वोट देंगे तो आपको भलाई हो। आप जानते हैं कि किसकी सरकार अब यह 2023 में आने वाली है। तो इसलिए मुझे विश्वास है कि जो भी ऑपोजिशन के लोग बोलेंगे आप उसे नहीं मानेंगे और आप अपनी सोच बिल्कुल साफ रख के इस आने वाले 27 तारीख में आप किताब के चिन्ह पर एनपीपी के सिंबल पर आप बटन दबा के नॉर्थ तुरा में श्री थॉमस ए सांगमा को और साउथ तुरा में श्री कॉन्रेड के सांगमा को आप इस बार बहुत भारी बहुमत से आप जिताएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। इन शब्दों के साथ एक बार फिर आप सभी को इस प्रोग्राम और इस मीटिंग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सभी मेंबरों को इस बड़े मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक बार फिर धन्यवाद कह के मैं आपके भाषण को देख रहा हूँ। बहुत